नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी के केस को अपडेट को लेके। जी हाँ, जो लेटेस्ट अपडेट है वो आ चुका है। वो क्या है आगे हम आगे वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले एक कंसर्न है, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो बीच में अभी मैं जितना देखता हूँ जो वीडियोज़ है उस पर ज़्यादातर क्या चल रहा है कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन, गलत तरीके मोटिवेशन, ये जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, जितने फेक लीडर्स हैं, उनसे आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ये काफिल अंसारी है, ये सुबह क्या करता है, जैसे तैसे बिस्तर से ही नींद में ही एक वीडियो बना देता है रोते धोते, और उसमें समझाता है कि हम केस जीत चुके हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी रह गया है, ये है वो है, बस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, बस हम वो क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं, है ना। और जितने आपके बाकी कॉपी ट्यूबर्स भी हैं, इनको नर्सरी से ऊपर का ज्ञान नहीं है। प्लीज़ आप चीज़ों को समझो। इनके पास अगर आपको पिछले 6 साल जैसे बिताया है, अगला 6 साल वैसा ही बिताना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। ये जितने आपके तीन जो अंग्रेज जोकर्स हैं, उन जोकर्स का कॉपी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, या फिर कोई फेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दोबारा कहीं लुटने पुटने वाला इन्फॉर्मेशन होगा, ऐश से कॉपी कर देगा। और कहीं पर अगर इनको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाता है, या फिर कहीं से भी उनको पक्का कुछ मिल जाता है कि नहीं अब ऐसा होने वाला, तो समझ जाओ कि उन्होंने ऑनेस्ट क्रिटिक के चैनल से ही वो जानकारी ली है। और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के दिन में ना 2 ही ऑप्शन है आपके पास। या आगे आपके गड्ढे हैं तो उन गड्ढों में आपको, या फिर उस गड्ढे में गिर के आपको या अपना पैर तुड़वाना है, या फिर हाथ पाँव तुड़वाना है, या फिर आपको सुसाइड करना है, या फिर गड्ढे तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, आपको गड्ढे में कूदने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही ऑप्शन है। तो मैं ये चाहता हूं कि बहुत लोग गड्ढे में गिरना चाह रहे हैं, लेकिन वो गड्ढे में गिरने के बाद मतलब नीचे पहुंच के जब पैर टूट जाए, तो मैं बस इतना नहीं चाहता हूं कि अरे मुझे पता नहीं था कि यहाँ कूदने से पैर टूटेगा। हाँ, आप गिरो और आप ये सोच समझ के गिरो कि नहीं मेरा तो पैर टूटना ही टूटना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा मतलब आपका दूसरा रास्ता नहीं है। आपका पैर टूटेगा, या आप मरोगे, या फिर आपका हाथ पाँव टूटेगा, कुछ ना कुछ तो नीचे होगा ही होगा। ठीक है, तो बाद में ये मत बोला ये नहीं पता था, वो नहीं पता था, ये नहीं। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल में मिलेगा, ना ही किसी कॉपी ट्यूबर में मिलेगा, ना ही ऐश से मिलेगा, ना ही बैक ऑफिस में मिलेगा। इस चीज़ को मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, और पिछले जो 4 साल से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके प्रूफ से बोल रहा हूँ। एक भी वीडियो मेरा गलत नहीं हुआ, एक भी इन्फॉर्मेशन आज तक मेरा कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं निकला, चाहे ऐश को लेकर हो, चाहे किसी चीज़ को भी लेके हो। और मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ एडवांस में बताया, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और ये सब बार बार मैं क्यों कहने को मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि अभी भी आप लोग इनिट विनिट जो करते रहते हो ना, उससे आप लोगों का ही जो भी भंटालार होने वाला है, उसमें इन कॉपी ट्यूबर्स का कुछ नहीं हो रहा है। इन कॉपी ट्यूबर्स की अपना इनका घर चल रहा है, आप लोग इनको व्यूज़ दे रहे हो, बस इनका घर चलाते रहो, कोई इशू नहीं है। ऐश नया प्लान लेके आ जाएगा, फिर उनकी ज़िंदगी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इस चीज़ को बस एक चेतावनी के रूप में आप लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा था, इसलिए समझा दिया। अब आ जाते हैं कि जो एसएससी का केस है उसका अपडेट क्या है। देखो, एसएससी का केस का जो अपडेट है, अभी दोबारा उन्होंने क्या किया है कि एक जॉइंट नोटिस उन्होंने वहाँ पे प्रपोज़ किया है कोर्ट को। तो ये जॉइंट नोटिस किसने दिया है, पहले उसको समझ लेते हैं कि जॉइंट नोटिस क्या है, फिर हम जानेंगे कि जॉइंट नोटिस में क्या बोला गया है। तो देखो, केस क्या चल रहा है आप सबको पता है। जॉइंट नोटिस इन चारों चीज़ों के लोगों के बीच में चल रहा है। ठीक है, लोग इसलिए बोल रहा हूँ, लीगल टर्म में लोग नहीं बोलेंगे, जस्ट आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एसएससी ने केस किया है, किसके ऊपर केस किया है? सबसे पहले ऐश मुफारा पे किया है। ठीक है, उन पे डायरेक्ट इल्ज़ाम है। फिर दूसरा ऑन पैसिव एलएलसी पे किया है, जो ऑन पैसिव कंपनी है उन पे किया है। लीगल तरीके से ना ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे बंदे पे किया है, वो है अशराफ मुफारा, यानी ऐश मुफारा के वाइफ पे किया है। उस पर डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं है, बस उस पर इल्ज़ाम मतलब डायरेक्टली फ्रॉड का इल्ज़ाम नहीं है, बस उन्होंने उन पे ये इल्ज़ाम है कि जितने भी फ्रॉड के पैसे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने खाते में रिसीव किया है। तो अगर आपने फ्रॉड के पैसे को रिसीव किया है तो या फिर आपको पता है या फिर आपको पता नहीं है, तो क्या है, वही चीज़ आपका केस चल रहा है। तो अब ये फ़ाइल क्यों किया गया है? तो आप सबको पता है कि 6 मार्च को कोर्ट ने उस समय बोल दिया था कि भैया आप लोग अपना फ़ाइनल बता दो, क्या करना चाह रहे हो, आगे 2026 तक जाना चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो, ट्रायल करना चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग करना चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो। उस चीज़ पे आप लोगों को एक वो चाहिए, मतलब फिक्स, मतलब आप लोग मुझे रिज़ल्ट या फिर जो भी है आपका कंक्लूजन निकाल के बताओ। तो इन सब ने बोल दिया था कि हमें 60 डेज़ का टाइम चाहिए, हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि हमें करना क्या है, सेटलमेंट के क्या क्या टर्म्स हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सेटलमेंट हो जाए, मीडिएशन हो जाए, ताकि आगे चीज़ें बढ़े ना। तो अब देखो, अब क्या हो गया कि
कोर्ट क्या मांग रहा है? कोर्ट तो यही मांग रहा है ना कि जो टाइम बचाओ, ये करो, क्यों फालतू का इतना लंबा खींच रहे हो, आप लोग चीज़ों को ख़त्म करो। क्योंकि एसईसी क्या चाह रहा है? एसईसी ये चाह रहा है कि भैया तुमने जितने पैसे फ्रॉड किए उन पैसे को वापस करो, और मतलब उन पैसे को वापस करो, ताकि हम वो पैसे जिनसे भी आपने लिया है उनको हम वापस कर देंगे। सिंपल सा उनका यही केस है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि ऐश नहीं चाहेगा कि इन पैसे को वो दे, क्योंकि इसलिए उन्होंने जितना महंगा वकील ले सकता है लिया है, ताकि घुमा फिरा के कुछ ना कुछ कर के वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। कि बचने की कोशिश मतलब ये ऐसा नहीं है कि केस जीत जाए, केस हार जाए, ये नहीं है। इसमें यह है कि भैया ठीक है, आप बोल रहे हो कि 800-900 करोड़ मैंने लिया हुआ है, ठीक है, 800-900 करोड़ जो लिया है मैंने, इतना उड़ा दिया, इतना इधर हो गया, इतना उधर हो गया, अब मेरे पास बचे नहीं है। तो वो इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एसईसी फिर उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं, आपने इतना खर्चा किया, उतना खर्चा किया, तो कितना बचा, क्यों बचा, आप इतना फ्रॉड क्यों किया था, फिर आपने ये बिना लीगल तरीके से क्यों इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो इस तरह की चीज़ें आपस में चल रही है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया वो एसईसी मतलब ये ऐश जीत जाएगा, ऐश ये हो जाएगा। नहीं, अगर ये सेटलमेंट हो जाता है तो ऐश मजबूरी में करेगा। ऐश को वो पैसा वापस करने के लिए ही मेनली एसईसी पीछे पड़ा हुआ है। तो एसईसी आपको क्या लग रहा है कि अगर सेटलमेंट करने को रेडी होगा तो एसईसी बोलेगा अच्छा हमें माफ़ कर दो, आप जाओ? नहीं, एसईसी बोलेगा भैया पहले पैसे का हिसाब किताब दो, इतना फ़ाइन दो, उतना फ़ाइन दो। ऐश बोलेगा इतना नहीं दे सकता, इतना खर्चा हो गया, इतना बच गया। मतलब इनडायरेक्टली ऐश जितने भी इल्ज़ाम हैं उनको डायरेक्टली नहीं मानेगा, डायरेक्टली मान नहीं रहा है, बस वो इतना बोल रहा है कि क्यों हम केस को आगे बढ़ाएं, आप जो चाह रहे हो वो बता दो मुझे। एसईसी बोल रहा है हम तो ये चाह रहे हैं। ऐश बोलेगा नहीं, इससे थोड़ा सा अब करके देखो ना, इतना पैसा तो बचा ही नहीं मेरे पास, इधर उड़ गया, उधर उड़ गया, ये उड़ गया। फिर एसईसी बोल रहा कैसे उड़ गया, कहाँ उड़ गया, पूरा दिखाओ ना। तो इन्हीं चीज़ों में चीज़ें उलझे हुए हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि भैया कि हाँ ये अगर सेटल हो जाएगा तो ऐश जीत जाएगा। नहीं, ऐश नहीं जीतेगा, बल्कि ऐश को मजबूरन जो चीज़ें हैं वो करने पड़ेंगे। वो क्या करने पड़ेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समझाऊंगा कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। तो कोर्ट का ये है। तो अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट में क्या हुआ कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग दोबारा थोड़ा सा बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी भी हम जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उन पे अभी तक पूरी तरह से हम आ नहीं पाए हैं। ठीक है, पूरी तरह से हम मतलब जो भी एग्रीमेंट है उसको हम पूरा नहीं, मतलब दोनों पार्टीज़ की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि कौन ये नहीं मान रहा है, कोई ये नहीं मान रहा है। इसलिए आप हमें प्लीज़ 7 जुलाई तक का और थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, तो हम आपको 7 जुलाई से पहले आपको अपडेट दे देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये कोर्ट उसको एग्री करता है नहीं करता है वो आगे उसको फिर से अभी तक अपडेट नहीं मिला है, लेकिन इनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया है। तो लेटेस्ट अपडेट में ये है। तो समझ रहे हो ना आप लोग कि एसईसी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये केस जीत गया कि ऑन पैसिव के ये इसमें मीडिएशन में, सेटलमेंट में जीत हार नहीं होती है। इसमें ये होता है कि एसईसी अगर कुछ मांग कर रहा है, उस मांग को नेगोशिएट कर रहा है कि चलो 800 करोड़ मांग रहे हो तो मैं 800 करोड़ तो नहीं दे सकता, कि इतना बच गया इतना ले लो। एसईसी बोलेगा फिर इतना क्यों, फिर बाकी पैसे तुमने क्यों जानबूझ के उड़ा दिया, ऐसा किए। तो बहुत कुछ लीगल चीज़ें हैं जिसके वजह से नेगोशिएशन का मतलब ये होगा कि ऐश हार मान के ऑन पैसिव को बंद करके फिर कुछ ना कुछ करके वो पैसे को, फाइन को भरेगा। तो ये कोई हार नहीं है, उसको मैं प्रॉपर तरीके से अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो मतलब इस वीडियो का मतलब जो एसईसी के लेटेस्ट अपडेट का आपका इन्फॉर्मेशन ये है कि एसईसी और ऑन पैसिव अभी भी क्या कि स्टिल नेगोशिएशन चल रहा है उनके बीच में, सेटलमेंट पहुंचने में। सेटलमेंट वो लोग करना चाहते हैं लेकिन फाइनलाइज़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोर्ट से वो फिर से गुहार कर रहे हैं कि प्लीज़ अभी भी आप कार्रवाई को आगे मत बढ़ाइए, प्लीज़ हमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए और हम आपको 7 जुलाई तक पूरा अपडेट के साथ आपके साथ वापस आएंगे। प्लीज़ हमें 7 जुलाई तक का टाइम दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 7 जुलाई, नहीं तो उससे पहले तक आपको हम जो भी हमारा नेगोशिएशन का जो सेटलमेंट का हमारा चल रहा है वो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये है आपका अभी तक का लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस गुमराह में मत रहिएगा कि कैश जो ऐश है वो कैश पे आ रहा है, तो ऐश जो है वो केस जीत रहा है। तो कोई इसमें केस नहीं जीत रहा है, ऐश की मजबूरी चल रही है कि किस तरह से वो मतलब पैसा कम देना पड़े या फिर एसईसी के सारे चीज़ों को जवाब ना देना पड़े, ऐसी नेगोशिएशन चल रही है। तो ये आप लोगों को जैसे रिज़ल्ट आएगा ना तब आप लोगों को असलियत पता चलेगा, लेकिन फिर तब तक आप गड्ढे में गिर चुके होंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग सच्चे और सही इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ सबसे पहली बात बैक ऑफिस पे भरोसा मत कीजिएगा। बैक ऑफिस ने आप लोगों के 6 साल
और आप लोगों के लाखों रुपए बर्बाद किए हैं। कॉपी ट्यूबर्स को भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कॉपी ट्यूबर्स आप लोगों को बस कॉपी पेस्ट कर करके अपना घर चला रहा है, अपना दाल रोटी चला रहा है। तीसरा, ऐश पे आप भरोसा ख़त्म कर दो, क्योंकि ऐश अभी आप लोगों को क्लियरली बोल दिया कि आप लोगों को किसी को पैसा नहीं देने वाला, चाहे एसएससी केस का मीडिएशन कुछ भी हो, उसमें ऐश को कम पैसा देना पड़े, ज़्यादा पैसा देना पड़े, किसी भी कीमत में आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए कोई भी पैसा नहीं है, ना ही जिन्होंने टीम बनाई है, ना ही जिन्होंने टीम नहीं बनाई है। जिन्होंने टीम बनाई है उनको लग रहा है कि वहाँ से पैसा आ जाएगा, दुबई वाले से नहीं आएगा, वो ऐश को वापस नहीं करेगा, इसलिए वो सपने आप लोग छोड़ दो। फिर दूसरा, जो जीरो टीम वालों के लिए उन्होंने, ऐश ने खुद हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोल दिया कि आप लोगों के लिए पता नहीं क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हो, क्यों आप लोग सपने देख रहे हो, लेकिन आप लोग हो धूर्त। क्यों? क्योंकि नहीं, जब तक आप लोग मुझे लात मार के गड्ढे में नहीं गिराओगे, तब भी मैं, गड्ढा मुझे दिख रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये, मैं डर भी रहा हूँ गड्ढे में, मुझे पता है कि आगे चलूँगा गड्ढे में गिरूँगा, लेकिन मैं पीछे भी नहीं हटना चाहता। तो एक ही ऑप्शन है, प्लीज़ मुझे लात मारो और गड्ढे में गिरा दो और मेरी टांग तोड़ दो। बस आप लोग इसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हो, जो डेफिनेटली बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाला है। मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा जल्दी रिटायर हो जाऊं, लेकिन ये फिर 7 जुलाई तक इन्होंने खींच दिया है। तो देखते हैं बीच बीच में ये लोग कितना और गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आता है। लेकिन आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब जब आप लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन आएगी, तब तक मैं उन इन्फॉर्मेशनों का पुंगी बजाने के लिए, उन कॉपी ट्यूबर्स का पुंगी बजाने के लिए, ऐश का पुंगी बजाने के लिए, ऐश के 3 यूएस के जोकर्स का पुंगी बजाने के लिए मैं आप लोगों के लिए आता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।